हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रीपोजिशन की ओर, जो कि हम एस टी यादव बुक से सॉल्व कर रहे थे। आज क्या कर देंगे, हम इसको फिनिश कर देंगे और आज इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कल से हमको ये और चैप्टर लेंगे, वो देखते हैं कौन सा चैप्टर लिया जाता है, तो इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसका एंड अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर IBA पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। जल्दी से पढ़िए और नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 5:2 है। कितना है? 5:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग बी सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। ठीक है, बी की आय कितनी होगी। तो सिंपल वे है, पहला हमें दे रखी है ए बी सी की आय मतलब कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ए बी की आय का अनुपात और बी सी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो ए अनुपात बी बराबर हमें कितना दे रखा, 3:2 और बी अनुपात सी बराबर हमें कितना दे रखा, 3:2 दे रखा। अब हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालेंगे तो 3 ते कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी की आय हमारी निकल के आ चुकी है। अब हमसे क्या कहा, ए की आय का तिहाई भाग। ए की आय कितनी है, 9। 9 का कितना है, तिहाई भाग। ए बराबर कितना दे रखा हमें, 9 दे रखा, तो इसका कितना हो जाए, तिहाई भाग। 9 गुणा 1/3। ठीक है, और सी की आय के चौथाई भाग से, सी की आय कितनी है, 4 है, तो सी बराबर कितनी दे रखी है, 4। सी के भाग से चौथाई भाग से मतलब कितना, सी की आय के चौथाई भाग से, तो चौथाई का मतलब 1/4। ठीक है, इतना आ चुका है। अब ना काट लेते हैं, 3 तिया 9, 4 से 4 गया तो कितना का बचा, 1। तो ए बराबर हमारी वैल्यू निकल गई 1 और बी बराबर हमारी वैल्यू निकल गई है, मतलब सी बराबर, जो सी है सी बराबर कितनी निकल गई है हमारी, 1। ठीक है, ए बराबर हमारी कितनी निकल गई है, 3 है, और बी बराबर सी बराबर निकल गई है हमारी 1। अब देखिएगा तो इसमें क्या गया है, चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी है, सी की आय से चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 3 है, ये कितनी है, 1 है, और तो इनका अंतर देख लेंगे। जब भी मैंने बताया था आपको, अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। कितना है, 2। 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1,000 रुपये। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। जब 1 की वैल्यू 500 होगी तो हमसे पूछिए किसकी है, तो बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय पूछिए। बी की आय में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 500 का, तो 5 तिया 15, 2 जीरो को 2 जीरो, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का, एक परिवार की आय व्यय का अनुपात 7 अनुपात कितना है, 10:7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना, 7 है, तो 10:7 है। यदि उस परिवार की व्यय मतलब 1,050 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है, उसकी बचत कितनी होगी। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आय बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे। आय बराबर कितना निकलता, खर्च या व्यय, खर्च के लिख दें व्यय, और प्लस में क्या होता है, बचत। आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, इस प्रकार से सोल्व करना नहीं चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो देख लेते हैं, हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम, आय बराबर इसी कर लेते हैं। आय बराबर कितना है, खर्च है या व्यय है, और प्लस के कितना है, बचत है। ठीक है, आय, खर्च और बचत कितनी है, कितना है, परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात, आय एवं व्यय का अनुपात कितना है, 10:7 है। तो कितना, 10 है, और आय तथा किसकी, व्यय का अनुपात कितना है, तो 7 है। आय कितनी होगी, 10 होगी, खर्च कितना होगा, 7 होगा, तो बचत कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 7 3 मिलाकर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। जो आपको दे रखी है, जैसा अगर यहाँ आय और बचत देता तो खर्च निकल जाता, आय और खर्च दिया है तो बचत निकल जाएगी। ठीक है, यदि उस परिवार की व्यय कितनी है, 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। तो व्यय कितनी है, 10,500। तो इसमें मतलब व्यय का मतलब ये होती है आय, मतलब खर्च कितना है, 10,500। 10,500, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,500 बटे
कितना हो जाएगा 7। अब किसका हो जाता तो उसकी बचत कितनी है, बचत पूछिए तो बचत में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 3 का। तो बचत निकालने के लिए हम डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं। बचत निकालने के लिए 3 गुणा 1050 बटे कितना हो गया 7। ठीक है, और इसको काटते हैं 7 से, देख लेते हैं कितनी बार कटेगा। 7 ही करना 7, 7 8 9 10, 3 बता 7 पंजे 35, 00 आ गया। अगर यहाँ चाहते तो 1 की वैल्यू हम दिखा सकते थे, 1 इतना आ सकता था और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो भी आ जाएगा, चाहे अब भी आ जाएगा। देखो 3 गुणा 1500, 15 15 30 15 कितना होगा 45, 00 का 0, ये आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। बस इसने पूछा है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उसकी परिवार की व्यय 1050 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। आपको ध्यान रखना कि आय बराबर होता है खर्च या व्यय प्लस के बचत। आय बराबर खर्च व्यय प्लस के बचत, आय बराबर खर्च बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है। आय जब 10 अनुपात दे रखा, जिसका दे रखा उसका रख लिया, और बचत कितनी दे रखी है, मैं 3। चाहे आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, तो आप अलग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि इसके नीचे मान रखकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे चले जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये मेथड याद रखना जो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 क्या कहता है, और सब बहुत ही सिंपल से सोल्व करेंगे हम, और देखने में तो बहुत आसान है, पर देखने में थोड़ा सा ऐसे ही है, देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है यदि ए बी की साप्ताहिक आय, साप्ताहिक का मतलब एक सप्ताह की आय का अनुपात, ठीक है, आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय की आय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। आप करने को चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि ए, मैं बता दूँ जैसे ए अनुपात बी, मैं इधर करके बता रहा हूँ छोटी सी फॉर्म में, बाकी इसको करने का नहीं। कितना है 9:7 है। ये क्या दे रखी है हमें, इनकम, सही है, आय दे रखी है, आय बराबर इनकम। और इसके बाद हमें दे रखा कितना 4:3, ये क्या है हमारी बचत है। जब बचत है आप इसको सिंपल करेंगे, मतलब इनको बराबर ए प्लस बी का मान निकालेंगे, ए अनुपात बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे इनको इक्वल करने के बाद अंतर देखेंगे कितने का, 7 और 3 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है। तो क्या करना होगा, फिर हमें ये इक्वल कर ली होंगी जब हमारा आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से नहीं जाना, हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म से जाना है जैसे कि हम करेंगे। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्म से जाना है जैसे कि हम करेंगे। तो आपको देखिए कैसा करना है। इसमें दे रखा है ए बी की संपत्ति का आय का अनुपात 9:7 है। तो ए और बी कितना है 9 और 7 है। इसमें एक कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, हमने x माना। जब हमारा समझ लो x लग गया तो हमें क्या करना होगा, ये बटे में चली जाएंगी 9x बटे 7x। अब देख लेते हैं कितने का बचत हो रही है, वो हो रही है ज़्यादा, मतलब आय हो रही है। व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये का बचा लेता है, 200 रुपये का बचा लेता है। कौन सा, हर व्यक्ति 200 रुपये बचा लेता है, तो दोनों में बचत हो जाएगी। बराबर में देख लेंगे कितना है, अनुपात कितना हो जाता है 4:3 हो जाता है, तो 4/3। अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, बस सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों होती है कितने होते हैं, 27x माइनस के 3 दूनी 6 0 बराबर के 7 चौक 28x माइनस के 4 दूनी 8 0 का 0। ठीक है, इतना हो चुका है। 28 में जैसे 28 में 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, x बचेगा निकालिस, कोई नहीं बचेगा संख्या, बराबर में। अब 800 में से 600 जाएंगे, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस के 800 में से 600 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 200। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड तेज़ है, वो तेज़ इसलिए स्पीड है क्योंकि समय बहुत हो चुका है करते करते। बस आपको अब क्या करना है, जल्दी जल्दी आपका कोर्स समाप्त करवाना। ठीक है, तो x बराबर 200 हो चुका। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए x बराबर कितना 200 है। जब x बराबर 200 तो हमसे पूछा किसका है, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का योग 9:7 है, तो दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, बताइएगा जल्दी। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस के 7x कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16x कितना हो जाएगा 16x। उस x का मान कितना 200, तो 16 गुणा 200, 16 दूनी कितने होते हैं 32, 0 का 0। क्या करना है, आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल वैसा आ गया। अगर आप इस वाले रूल से जाते तो आपको क्या करता, बहुत लंबा पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ता है। और फ्रेंड बस आपको कुछ नहीं समझना, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलता है और वीडियो देखते हुए चलना है कि अच्छे से बिना स्किप किए।
जब ये आपको इक्वली समझ में आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। सेम पहला वाला क्वेश्चन है। क्या होता है, आप ए प्लस बी अलग अलग करके भी जा सकते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाकर, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनमें से प्रत्येक की बचत में 2000 मतलब 24,000 नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 24,000 हो तो बचत रुपये 24,000 हो तो मतलब इनकम जो निकल ली हो वो 24,000 रुपये हो तो एक ही आय का ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, हम जैसे हमने अभी सोल्व करा था ऐसे कर लेंगे। देखिएगा ए और बी कितना है 2:3, इसको हमने x माना, इसको x माना। अब लिख लेते हैं 2x बटे कितना 3x, कितना निकलने हैं हमारे 24000 बराबर में निकाल देंगे 24000 बराबर में अनुपात कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 24 दूनी 42 1 2 3 0 बराबर में 3 इकना 3x माइनस के 24 का 24। सही है, 3 से मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब देख लेते हैं 3 में से 4 में 4x में से 3x जाएंगे कितना बचेंगे x बचेगा, और माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 24 में से 42 में से 24 जाएंगे कितना बचेंगे 24 0 0 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इतनी आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है तो एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय ज्ञात कीजिए। a बराबर हमें कितना दे रखा 2x, तो a बराबर निकाल लेंगे 2x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 24 0 0 0, तो a बराबर निकल गया 24 दूनी 42 0 0 0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप अगर मेरी वीडियो शुरू से देखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको हार्ड लगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है। बस फ्रेंड मेरी क्या है, पढ़ाने की जो आवाज़ है वो काफ़ी स्पीड से है, तो इसको कोई देखना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 और उनका मासिक व्यय 4:3 के 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रति माह 40 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ए एवं बी की मासिक आय दोनों की पूछी गई है कि इनकी आय ज्ञात करनी है, तो हम निकाल लेते हैं सीधा कि ए और बी, ए की कितनी दे रखी है हमें 6 और बी की कितनी दे रखी है 5, तो इसमें क्या करना है हम इसमें भी x मान लेंगे। तो देख लेते हैं 6x बटे कितनी है 5x, निकाल कितनी लेता है 400 रुपये, तो निकाल कितनी लेता है 400 रुपये बराबर में कितनी हो जाती है हमारी, कितनी निकल आती है 4:3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 18x माइनस के 4 12, ये कुछ नहीं है फ्रेंड माइनस है। ठीक है 4 12 कितना 2 0 के 2 0 हैं। ठीक है 2 0 के 2 0 बराबर हम यहाँ लगा लेते हैं। अब 5 चौक 20 5 चौक 20 20x माइनस के 4 चौक 16 00। अब 20 में से 18 जाएंगे कितना बचेंगे 2x बराबर, अब माइनस का है इधर जिधर जाएगा प्लस का जाएगा, 16 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो कितना हो जाएंगे 400। x की वैल्यू निकालेंगे हम तो दूनी 4 कितनी होगी 200। अब हमसे जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं। तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात इतना है, तो दोनों का पूछा गया है ए और बी। ए बराबर कितना 6x प्लस के 5x बराबर कितना हो जाएंगे 6 5 11x, 11x हो गया। तो ए प्लस के बी दोनों की पूछिए तो 11x, तो 11 गुणा कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 200 की 11 दूनी 22। ठीक है 11 दूनी 22 2 0 को 2 0, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की ओर, देखेंगे 111 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना देखा 2:3:5। सी की मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो सी का और ए का भुजा कितना अधिक है
1200 अधिक है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1200 अधिक, मतलब कितना अधिक हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 5 में से 2 गए 3, हमारे अकॉर्डिंग आया 3, क्वेश्चन कह रहा है 3 अधिक नहीं है, कितना अधिक है, 1200 अधिक है। ठीक है, पर एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना है, 3 चौक 12, 400 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू 400 निकली। अब हमसे किसका पूछा है, तो इसमें पूछा है अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन बताइए, बी का वार्षिक वेतन। अब देखिएगा पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका, बी का। अब ये बी है, बी की वार्षिक वेतन निकालेंगे तो 3 गुणा कितना हो गया 4, 400। अब कितना हो जाएगा, 4 या 4 4 तिया 12, 1200 रुपये। ठीक है, वार्षिक वेतन कितना हो गया, 1200 रुपये, 1200 रुपये। अब देखिए ऑप्शन में ही 1200 रुपये है, पर ये आपके ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की मासिक वेतन। अब ये क्या, मासिक, सही है, मासिक वेतन मतलब 1 साल का वेतन, और ये क्या है, मासिक वेतन का अनुपात इतना है, सी तथा मतलब ये कितना, मासिक मतलब 1 महीने की वेतन का अनुपात तो इतना है, सी की मासिक वेतन ए की मासिक वेतन से 70 रुपये अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन मतलब 1 महीने का तो ये है, 1 महीने का निकल आया ये है, तो हमसे पूछा गया बी का वार्षिक वेतन। बी का वार्षिक मतलब 12 महीने का पूछा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो 12 गुणा 12 बराबर कितने हो जाएंगे, 144, और 2 जीरो को 2 जीरो। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ठीक है, बस क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, एकदम से आंसर मत देना। इसमें देखिए क्वेश्चन ने कहा गया, जो हमने यहाँ तक तो बिल्कुल सोल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद कहा क्वेश्चन बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो बी का वार्षिक ये क्या है, मासिक, मासिक का मतलब 1 महीने का। देखो मासिक मैं लिख देता हूँ, मासिक बराबर कितना होता है, 1 महीना, और वार्षिक, वार्षिक मतलब 12 महीने। ठीक है, आपको ये याद करना होगा कि मासिक कौन सा होता है, वार्षिक कौन सा होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। ए डैश बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। सी 200 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचा लेता है, तो एक का वेतन कितना है। ठीक है, ए का वेतन कितना है, तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, ए बी का वेतन कितना दे रखा, 5:3 की, मतलब ए पी की आय का अनुपात इतना है, और यहाँ दे रखा ए बी सी के खर्चों का अनुपात कितना दे रखा, 8:5:2। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता, सी कितने रुपये खर्च कर रहा है, 2000 रुपये खर्च कर रहा है, सी की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये। अब एक के निकालेंगे, कितने खर्च करेगा, 1000 रुपये। ठीक है, कितने खर्च करेगा, ये 100 है, ये 1000 रुपये। अब पहले हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, अब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की। ठीक है, अब देख लेते हैं 8 का 8 1 2 3 5 1 2 3। अब हमारे ये सिंपल फॉर्म मिल गई है कि हमारे कौन ए 8000 रुपये खर्च कर रहा है, बी 5000 कर रहा है, सी 2000 रुपये खर्च कर रहा है। अब हमें इक्वली पता चल चुका कि कौन कितने रुपये खर्च कर रहा है, क्योंकि सी ने पता करा कि सी 2000 रुपये खर्च कर रहा, तो हमें ये भी तो पता होनी चाहिए कि बी कितने कर रहा, तो बी 5000 कर रहा, ए 8000 कर रहा। कैसे निकाल लीजिए, सी का मान 2000 रुपये, तो हमने एक का मान निकाल लिया, कितना, 8000 रुपये, मतलब 1000 रुपये। किसका मान निकला, ये एक का मान निकला। जब एक का मान निकला तो हमने सबकी वैल्यू कर दी यहाँ पुट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आता है बी 700 रुपये बचाता। बी क्या कर रहा है, 700 रुपये बचाता, बी 700 रुपये बचाता, तो इसका मतलब जब इन्हें 700 रुपये बचा रखे हैं तो उसे 700 रुपये और देने पड़ेंगे, 700 रुपये और देने पड़ेंगे, तो हम 700 रुपये ऐड और कर देते हैं। इन्हें 700 रुपये बचाता है, मतलब इसका मतलब ये इसके पास 5700 रुपये थे। मैंने जैसे माना कि मेरे पास, जैसे कि ये कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है कि इसके पास क्या है, इसके पास 5700 रुपये हैं। अब इसने क्या काम करा, 5000 रुपये हमारे दिखा दे और 700 रुपये बचा ले, तो ठीक है 700 रुपये बचा ले। तो जब 700 रुपये बचा ले तो इन्हें बचाया कौन से में से, इसमें से तो बचाए, तो हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 5700 रुपये। ठीक है, 5700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है, तो अब ए की बचत पूछिए। ठीक है, ए की बचत पूछिए।
अब ए की बचत पूछिए, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। बचत बराबर होता है, बचत का फॉर्मूला लगाते हैं, बचत बराबर आय, बचत बराबर क्या लिख देते हैं, आय माइनस के खर्च। अब ये क्या निकल कर आई है, इसकी मतलब 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ये क्या निकल कर आई है, हमारी आय। ये क्या निकल कर आई है, हमारी आय। और ये क्या है, हमारा सारा खर्च। ये कितना हमारा खर्च है, ठीक है। और ये क्या निकल कर आई है, हमारी आय। अब देख लेते हैं अब कैसे सोल्व करेंगे इसे। अब बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी है कितनी, 5700। एक की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3 का ना 3 4 5 3 नम 27, 900। 900 रुपये निकल कर आई हमारी क्या, आय, क्योंकि ये भी आय है और ये भी हमारी आय निकल कर आई है, ठीक है। अब आय बराबर कितनी हमारी, जितनी निकल गई है 900 रुपये, 1900, ठीक है। कितनी निकल गई है, 1900 रुपये। और माइनस के खर्च कितना है हमारा, खर्च कितना है हमारा बताइए, कितना, 8000 रुपये। किसका है खर्च, ए का। किसका पूछा गया, ए का। जब ए का पूछा गया तो ए का खर्च कितना, जो ऊपर वाला है कितना है, 8000 रुपये। तो 8000 माइनस कर ले हमने। अब 8000 माइनस कर ले। अब आए, अब गुणा क्या होगी, ए का मान कितना है, 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 9 45 का 40, 5 45 का 5 हासिल चल, 5 1 5 4 9, कितना आएगा हमारा 45 माइनस के 8 0 0 0, ठीक है। इकाई दहीं सैकड़ा हज़ार 8000, इकाई दहीं सैकड़ा हज़ार 4000, तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम 4 5 0 0, तो 0 का 0 0 का 0, 10 में से 5 गए कितने बचे, 10 में से 5 गए कितने बचे, 5, और कितना बचा है कितना बचा, 6, 7, 7 में से 4 गए कितने बचे हमारे, 5700। पाँच 0 0 5 0 0 5 9 45 का 5 हासिल बचे 4, 5 1 5 5 4 9। तो सॉरी फ्रेंड, हम ये भी तो कह रहे थे कि हमारा ऑप्शन में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो 9, तो हमारे कितने बचे 9, 9500। तो अब इसमें से ये माइनस नहीं होंगे, अब डायरेक्ट 9500 में से कितने माइनस होंगे, 8000 माइनस करने पड़ेंगे हमारा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। ठीक है, हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। देखिए 5 0 0 5 0 0 5 में 45 का 5 हासिल 4 बजे 5 5 5 4 9। अब 9500 में से कितने 8000 घटाने, तो 0 का 0 0 का 0 5 का 5, 9 में से गए कितने बचे 1, तो कितना निकल का आया हमारा 1500, राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सा था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की ओर, देखेंगे 113 क्या कहता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, क्या 113 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। ये सेम क्वेश्चन है, कितना, ए बी। ए का कितना 3x, बी का कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 2x, माइनस के बचत कितनी कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं 200 रुपये की, माइनस के 200 रुपये की, बराबर कितना हो जाते हैं हमारे 5:3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 तिया 9x, माइनस के 2 3 दूनी 6, बराबर के 5 दूनी 10x, माइनस के 3 5 दूनी 10, ठीक है। अब 10 में से 1 गया, कितना बचा x, और 5 दूनी 10, 1 0 का 0, 1000 में से 600 जाएंगे, कितने बचेंगे 400, x का मान कितना है 400। तो ए की आय पूछिए, ए बराबर कितना दे रखा हमें 3x, तो ए बराबर 3 गुणा कितना हो जाएगा 4 0 0, तो ए बराबर कितना है 4 तिया 12,
ठीक है। बस आपको अब ये सवाल क्या करनी है, आराम से करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको स्पीड से ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मैंने इस प्रकार का सवाल काफ़ी करा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। बस आपको 3x देखिए, माइनस के कितना 200, माइनस का 200, माइनस का 200, 5s 5/3 हमने बटे में लिख लिया। अब देखिए ए की आय पूछिए, तो इन पहले हमने x का मान निकाल लिया। ए का बराबर कितने के 3x, ए बराबर 3, मतलब x की जगह कितने के 400, ए बराबर हमारा 1200। राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं कैसा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। अब हम लिख लेते हैं ए प्लस के बी बराबर, योग दे दिया पहले, तो हम लिख लेते हैं 2100 रुपये। एक अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। तो लिख लेते हैं ए बी। ए कितना खर्च कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम खर्च कितना करता है, 70% करता है, नहीं 80%। ए कितना कर रहा है 80 और बी कितना कर रहा है हमारा 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4/3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना होगा। तो बचत पहले देख लेते हैं, बचत कितने की है। बचत देखेंगे 80 है, 80 टोटल मानते हैं हम कितना कितना 100, तो 100 में से 80 जाएंगे कितने बचेंगे 20 की बचत बची। 100 में से 70 जाएंगे कितनी बची 30 की बचत बची। ठीक है, इस सवाल को इस प्रकार से जाना और अलग कोई मैटर नहीं है। इसमें देखिए ए प्लस बी की बचत कितनी है 80 और 70, मतलब खर्च कितना 80 और 70। बचत देखिए कितने की, टोटल हम मानते हैं 100। कोई भी अगर इंसान किसी चीज़ में से घटाते हैं, अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं 100 में से निकालते हैं, तो जैसे 100 में से 80 के कितने बचे बचत 20, 100 में से 70 में से 100 में से 70 का बचत कितनी बची 30 की। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि ए और बी के वेतन का योग इतना है। ठीक है, कितना है, इतना है। ए अपने वेतन का 80 रुपये खर्च करता है, बी 70 रुपये खर्च करता है। उनकी बचत में 4/3 का अनुपात है, उनकी बचत में 4/3 का अनुपात है। ठीक है, तो ए का मान हमारा है, हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल सकते हैं ए गुणा बचत कितनी है 20, 20 बटे में बी गुणा कितनी है 30। मतलब क्या निकालना है, यदि बचत में 4/3 हो तो जब हमें बचत दे रखी है तो हमने बचत तो यहाँ निकाल ली। बचत कितनी है 20 और 30। यदि उनकी बचत में 4/3 का अनुपात है, जब बचत का अनुपात दे रखा तो हम बचत का निकाल लेते हैं। अगर खर्च का दे रखा होता तो ये हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती निकालने की। ठीक है, अगर हमें खर्च का अनुपात देता तो इसकी ज़रूरत नहीं निकली, क्योंकि अगर हमें बचत का दे दिया तो हमने इसलिए बचत निकाली है। तो बचत कितनी है, अनुपात दे रखा 4/3, तो ए गुणा कितनी होगी 20, बी गुणा कितनी होगी 30, बराबर में कितना निकल के आएगा 4/3। ठीक है, 4/3 आया। अब देखिएगा सिंपली अगर इसे आप तिरछी मल्टीप्लाई से सोल्व करना चाहो तो काय का मान निकल कर आएगा ए बी का। ठीक है, क्रॉस मतलब ए इधर आ जाएगा बी इधर जाएगा, या सिंपल भी अलग होकर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट ही देखिएगा बी 2 0 से 0 कट गया, ये 3 है 3 से 3 कट गया, और 2 दूनी 4, जब कट रही है संख्या तो काट दो। अब हमने देखा ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है हमारा 1, क्योंकि यहाँ कितना बचा 1। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब हमसे पूछा क्या है, तो यदि उनकी बचत में 4/3 की का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा। ए और बी के वेतन का योग कितना दे रखा है 2100, और ए और बी का वेतन देख लेते हैं हम कितना है, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है हमारा 3। 3 नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं 3 नहीं दे रखा, 3 नहीं दे रखा, क्योंकि ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है हमें, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निकला 3, यहाँ कितना है, यहाँ चलो मैं प्लस मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ए अनुपात बी का वेतन कितना निकल गया 3, 2 और 1 3, क्वेश्चन करे 3 नहीं निकला, कितना निकला 121, मतलब 2100 रुपये। तो 2100, एक की वैल्यू क्या लेंगे 3 7 21, 0 का 0, एक की वैल्यू कितनी आएगी 700 रुपये। अब हम सब पूछा किसका, तो ए का पूछा, ए का मान कितना 2, तो ए का मान कितना हमारा 2, तो बराबर कितना है 2, और गुणा कर देंगे कितने की 7 की, 0 का 0, तो कितना हो जाएगा 1400। राइट आंसर। तो चलिएगा फ्रेंड, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है,
और गर्मी काफ़ी लग रही है। आप लोग तो लाइक करते नहीं हो और गर्मी में हमें वीडियो बनानी पड़ती है। प्लीज़ समझे करो यार, लाइक तो क्या करो। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 115। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए बी की आय का अनुपात 5:4 है और बी के बी आय का अनुपात 3:2 है। वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी होगी। बचाएं तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा 4x। बचा रहे हैं कितने 800 माइनस के कितने 800 बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 3x 3/2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10x माइनस के 8 दूनी 1600 बराबर में 4 तिया 12x माइनस के 8 तिया 24। 12 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 2x बराबर में 16 में से 24 जाएंगे 16 दूनी 32 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने बचे 3 3 6 8 बचे 8 2 0 2 0। एक्स बराबर कितना हो गया 400। एक्स बराबर 400 हमारा निकल का चुका। अब हमसे पूछा किसका, तो ए की आय कितनी है, ए की पूछिए। तो ए बराबर हमें देखा 5x, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा एक्स का मान कितना हमारा 400 रख लिया तो ए बराबर हो जाएगा 520 मतलब 2000 रुपये। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसके साथ, चैप्टर के साथ। ये चैप्टर होता है यहीं फिनिश। क्या होता है फिनिश, ठीक है फिनिश। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, बाय। सब्सक्राइब।